नमस्कार, मैं श्रवण जड़वा एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने गुणा सीखा था, उसके कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम दो चार, और उसके बाद हम भाग सीखते हैं। तो देखो पॉइंट वाले गुणा करेंगे, बाकी नॉर्मल गुणा तो आपको समझ में आ ही गए थे। पॉइंट वाले गुणा के दो चार और एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है 3 इंटू 0.2 इंटू 0.3, ये आपको करना है गुणा। इनका आपको क्या करना है? गुणा। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब हम गुणा करेंगे तब ये मानेंगे कि पॉइंट नहीं है। तो 3 का 2 से गुणा किया 6, 6 का 3 से गुणा करेंगे तो 18। अब पॉइंट का लगेगा, पॉइंट के पीछे यहाँ पे कितनी संख्या? 1, और पॉइंट के पीछे यहाँ पे कितनी संख्या? 1, तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 2। तो यहां से पीछे से कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगेगा? 2 संख्या के बाद यहाँ पे लग गया पॉइंट। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0.18। और करते इसमें, जैसे देखो 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3। तो पहले क्या करेंगे, नंबर का गुणा कर लेते हैं। 1 का 2 से गुणा किया तो 2, 2 का 3 से गुणा किया तो 6। अब पॉइंट का लगेगा। पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितनी संख्या? 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 3। तो पीछे से 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे तो एक ही संख्या है, आपको कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाना है? 3 के बाद। तो अगर संख्या नहीं है तो वहां पर हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ये 0 लगा दिए। तो यहाँ पे देखो कितने संख्या के बाद पॉइंट लगेगा? 1 2 3। तो यहाँ से 1 2 3, 3 संख्या के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। और उसके आगे भी हम क्या लगा देंगे? 0। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0.006। अब देखो नेक्स्ट, इसमें दे रखा है 3 इंटू 0.4 इंटू 0.02। इसका करते गुणा। पहले सिंपल गुणा कर लो। 4 का 3 से किया 12, 12 का 2 से किया तो 24। अब आपको लगाना पॉइंट। तो पॉइंट का लगेगा, देखो यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितनी संख्या? 1, और यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है? 2। तो टोटल कितनी संख्या हो गई पॉइंट के पीछे? 3। तो यहाँ से 3 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2, तीसरी संख्या नहीं है तो वहां पर क्या लगा देंगे? 0, और उसके बाद पॉइंट, और उसके आगे में एक और 0 लगा देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक और देख लो लास्ट एग्जांपल, फिर हम भाग पर जाएंगे। 3 इंटू 4 इंटू 0.1 इंटू 0.001। चलो इसका आंसर आप बताओ, सोचो। 3 का 4 से गुणा किया तो 12, 12 का 1 से गुणा किया तो 12, वापस 12 का 1 से गुणा करेंगे तो 12। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 12, 12। अब पॉइंट का लगेगा। यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है? 1। यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है? 3। तो टोटल कितने डिजिट हो गए पॉइंट के बाद? 4 डिजिट हो गए। तो यहाँ से 4 डिजिट बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो 1 2, 2 डिजिट तो है और 2 डिजिट नहीं है, तो वहां पे क्या लगा देंगे? 0, और उसके बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट, और उसके आगे एक और 0। अब कुछ 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको करने। 1 इंटू 2 इंटू 0.3 इंटू 0.4। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद सेकंड देखो, 3 इंटू 0.5 इंटू 0.04। एक और लिख लो, 3 इंटू 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.01। ये तीनों आपके लिए। अब हम सीखेंगे भाग कैसे करते हैं वो। तो पहले हम इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इसका है वो है 432 में आपको भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। 432 में इसका भाग लगाना है 2 का। तो देखो भाग कैसे लगाते हैं। भाग जो लगाते हैं इस तरीके से लिखते हैं। आगे जो संख्या लिखी होती है पहले तो इस तरीके से बनाते हैं, फिर जो आगे जो संख्या लिखी होती है इसको यहाँ बीच में लिखते हैं 4 3 2, और पीछे वाली संख्या से क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, 2 के बारे में 4 आता नहीं आता है चेक करते हैं। तो 2 के बारे में 4 कितनी बार आता है? 2 बार आता है। तो जितनी बार आता है वो यहाँ लिखेंगे। और 4 कितनी बार आ रहा है 2 के बारे में? 2 बार, तो 2 यहाँ लिख लिया। और यहाँ पे 4 लिख लिया। फिर यहाँ पे घटाते, यहाँ पे क्या करते? घटाते।
4 में से 4 गया तो 0। अब ऊपर से कितना आएगा, 3 आ गया। अब देखो 2 के पहाड़े में 3 आता है या नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो 3 से छोटा क्या आता है, 3 से छोटा आता है 2 के पहाड़े में 2। कितनी बार आता है, एक बार, तो वो 1 यहाँ लिख दिया। अब वापिस यहाँ पर क्या करना है, घटाना होता है, तो 1 आया और ऊपर से कितना आ जाएगा 2। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 6 बार। ये इसका आंसर आ गया। अब देखो अभी हम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी 2-3 एग्जांपल और सिंपल कराऊंगा, उसके बाद वो भाग आएगा जिसमें अधिकतर बच्चे अटक जाते हैं, गलती कर देते हैं। एक और देखो आप सिंपली 3, 6, 9 को भाग लगाना है 3 से, ये और सिंपल रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। 3, 6, 9 में आप लगाओ 3 का भाग, तो देखो 3 के बारे में 3 आता है नहीं आता है, सब बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है, एक बार, तो वो 1 यहाँ लिख लो, नीचे 3 और यहाँ पे घटा लो, 3 में से 3 गया तो 0। अब ऊपर से कितना आएगा 6। 3 के बारे में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, 0। ऊपर से कितना आया 9। 3 के बारे में चेक करो 9 आता है नहीं आता है, बिल्कुल आता है, तो 9 इसके नीचे लिख लो। कितनी बार आता है, 3 बार, और घटा दो। इस तरीके से भाग किया जाता है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के करते हैं। अब देखो अगला भाग, इसमें आपको किसका भाग लगाना है, 12 का भाग लगाना है। तो आगे वाली संख्या कहाँ लिख लेंगे, बीच में इस तरीके से, और इसमें लगाएंगे 12 का भाग। तो यहाँ पे देखो 12 के पहाड़े में 8 आता है क्या, 8 तो क्या 12 से क्या छोटी संख्या है, तो यहाँ पे एक आगे से क्या होता है, देखो अगर एक संख्या से नहीं जाती तो यहाँ पे कितनी संख्या ले लेते हैं, 2 संख्या ले लेंगे। एक संख्या क्या 12 से छोटी है, तो 8 में जाएगा नहीं, तो 5 भी ले लेंगे साथ में, तो कितना हो गया, पीछे से 85 हो गया। तो 12 के पहाड़े में आप देखोगे 85, तो अगर आप 12 का पहाड़ा बोलोगे तो 7 बार जो है 84 आता है, 84। आप घटाओगे तो 1 और 8 में से 8 जाएगा तो 0। अब ऊपर से कितना आएगा 4, 14। अब देखो 12 के पहाड़े में आप बताओ 14 आता है क्या, नहीं आता। 12 के पहाड़े में 14 नहीं आता है, तो 14 से छोटा क्या आता है 12 के पहाड़े में, 12 ही आता है। कितनी बार आएगा, एक बार, तो 1 यहाँ लिख देंगे। फिर वापस यहाँ पे क्या करेंगे, घटा लेंगे। 4 में से 2 गया तो 2, ऊपर से आएगा 4। 12 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है, 2 बार। इसका आंसर कितना हो गया 712। अब मेन क्वेश्चन आएगा जिसमें अधिकतर बच्चे अटक जाते हैं, वो आपको भाग लगाना है, 5 का भाग लगाना है 408 में। पहले यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 408 में किसका भाग लगाना है, 5 का। तो 408 ही रहने दो, 408 और एक और संख्या लिख लो यहाँ पे 5 को लिख लो। अब इसमें आपको क्या लगाना है, 408 नहीं 4085 में आप 5 का भाग लगाओ। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। तो आप जब क्वेश्चन करोगे पांचों अंटे 40, 0। ऊपर से कितना आएगा 8, 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, तो 8 से छोटा क्या था 5, एक बार घटाओगे तो 3। ऊपर से कितना आएगा 5, 5 7 35। आप बोलोगे सर ये तो आपने करा दिया और आप तो बोल रहे थे अटक जाएंगे। आप इसमें नहीं अटकोगे, अटकने वाला क्वेश्चन अब आएगा। एक्चुअली मैंने डिजिट क्या उल्टी सीधी लिख दी, उस वजह से नहीं हो पाया। तो अब अगला जो क्वेश्चन होगा 5वां, उसमें आप अटकोगे। अब आप करो क्वेश्चन नंबर 5। सब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 करो, देखते हैं आपका आंसर आता है नहीं आता है। 35 35 यानी कि 3535 में आप लगाओ 5 का भाग। देखते हैं किस किस के आंसर सही आता है। सब चेक करो अपना। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को कर लेना, उसके बाद देखना। तो मैं इसको यहाँ पे करा रहा हूं। 5 के पहाड़े में देखो 35, 5 के पहाड़े में आप 35 देखोगे तो 35 कितनी बार आता है, 7 बार। 35 कितनी बार आता है, 7 बार। यहाँ 35 लिख दिया, घटा देंगे 0 0। अब क्या करेंगे, अगली संख्या लिखेंगे तो ऊपर से कितना आया 3। अब तो 5 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। तो अधिकतर बच्चों ने क्या किया होगा, वो ऊपर से 5 लिख लेंगे और वापस 35 लिख लेंगे 7, और वो वापस 35 माइनस 35 लिख देंगे और वो लिख लेंगे 0। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर ये आया होगा, सीधे उत्तर 77। तो ये आंसर जो है बिल्कुल गलत है।
क्यों गलत है? अभी देखो आप एक चीज ध्यान रखना, नियम, ये नियम होता है, क्या नियम है? जैसे आपने ऊपर से कोई भी संख्या लिखी, जैसे ऊपर से आपने क्या लिखा, 3 लिखा, ऊपर से कोई भी संख्या यहाँ पे लिखी, अब ये कुछ संख्या बन गई, 3 बन गया यहाँ पे। अब ऊपर से डिजिट या लिखने के बाद अगर वो संख्या जो है जिस नंबर से हम भाग लगा रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं उससे अगर छोटी होती है, देखो यहाँ पे क्या आया, 3 आया, किस नंबर से भाग लगा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो इससे छोटी है, नहीं है, छोटी है। तो अगर छोटी होती है तो क्या करते हैं, पहले यहां पर क्या लगाएंगे, 0, पहले यहां पर क्या लगाएंगे, 0, उसके बाद अगली संख्या आएगी 5, अगली बात संख्या आएगी यहाँ पे 5, तो वापस 5 के बड़े 35 कितनी बार आता है, 7 बार। तो इसका जो आंसर है वो आंसर कितना होगा, 707, 707, नहीं कि 77। ओके, एक और इसकी जैसे सेम, तो इसको भी एक बार आप ट्राई करो, आपके आंसर आता ही नहीं आता है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम इसी टाइप के, ताकि आपके ये डाउट कभी नहीं आए। इसको अब डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो देखो 4 के पहाड़े में 24, देखो 4 के पहाड़े में पहले 2 नहीं आता है, तो शुरू में तो क्या होता है, एक डिजिट नहीं हो रही तो हम 2 डिजिट ले सकते हैं, लेकिन बीच में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहां पर तो क्या है, शुरू में एक डिजिट से नहीं हो रहा तो 2 डिजिट ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे अगली डिजिट लिखने के लिए आपको पहले क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो देखो 4 के पहाड़ में 24 कितनी बार आता है, 6 बार, तो यहाँ पे हम 24 लिख लेंगे। अब ऊपर से कितना लिखा, 8, 4 के पहाड़े में 8 आता है, नहीं आता, बिल्कुल आता है सर, 2 बार आता है, तो 2 यहाँ लिख लेंगे, 8 यहाँ लिख लेंगे, ये घटा देंगे तो ये कितना आ गया, 0। अब ऊपर से कितना आ रहा, 1, अब देखो ऊपर से 1 आया, तो जो ऊपर से एक जो नंबर लिखा ये इस संख्या से क्या है, छोटा है, नहीं, ये पूरे डिजिट क्या हो गया, 1, इस संख्या से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब बताओ इसमें भाग नहीं जाएगा, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, उसके बाद यहां से क्या लिखेंगे, 6। अब 4 के बारे में 16 आता है, नहीं आता है, कितनी बार आता है, 4 बार, तो 4 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 16 और इसको माइनस कर दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6204, 6204। अभी इसके और क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब करो आप 7वां वाला करो, आप 7वां क्वेश्चन, 8, 1, 6, 2, 4, इसमें आप डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो। पहले एक बार आप वीडियो पॉज करके आप खुद करके देखो क्या आंसर आता है, फिर मैं जो सोल्व कर रहा हूं उससे मिलाओ कि आपका आंसर सही है या नहीं। 8 के पहाड़े में 8 आता है, नहीं आता है सर, बिल्कुल आता है, कितनी बार आता है, 1 बार आता है, तो वो कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 8, ये घटाएंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 0। अब ऊपर से कितना आ रहा है, 1 आ रहा, 1 लिख देंगे। अब ऊपर से संख्या लिखने के बाद ये जो संख्या बनी, ये संख्या क्या है, जिस नंबर से हम भाग लगा रहे उससे छोटी आ रही, नहीं आ रही, तो पहले यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, फिर उसके बाद अगली संख्या लिखेंगे, अगली संख्या क्या है, 6। अब 8 के बारे में 16 बिल्कुल आता है, कितनी बार आता है, 2 बार, तो वो 2 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 16, घटा हो गया तो 0, 0, वापिस ऊपर से कितना आएगी, अगली संख्या आएगी 2 आएगी, तो वापस देखो 2 में किसका भाग लगेगा, 8 का, तो वापस ऊपर से जो संख्या यहाँ पे लिखी हमने वो संख्या क्या है, वापस इससे क्या आ रही, छोटी आ रही, तो वापस क्या लगाना पड़ेगा आपको, 0 लगाना पड़ेगा, और अगले नंबर आएगा यहाँ पे 4। तो 8 के पावर में 24 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 3 यहाँ लिख लेंगे, तो इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 6, 1, 1, 0, इसमें आपको लगाना है 15 से भाग, इसे लगाएंगे हम 15 से, इसको भाग लगाएंगे, देखो 15 के पहाड़े बोलोगे आप तो 46 है, 46 तो आता नहीं है, 45 कितनी बार आता है, 3 बार, ये 45, यहाँ पे माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया तो 1, और 4 में से 4 गया तो 0। अब ऊपर से क्या आएगा, 1 आएगा, ये 1 आ गया ऊपर से, अब ये कितना हो गया, 11, ऊपर से देखो हमने कोई संख्या लिखी, अब ये कितना हो गया, 11 हो गया। अब बताओ ये जो नंबर यहाँ पे हैं, ये जिस नंबर से हम भाग लगा रहे हैं उससे छोटा है, नहीं है, बिल्कुल छोटा है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे हम क्या लगेंगे, 0 लगाएंगे, फिर यहाँ से अगला नंबर लिखेंगे। देखो अभी कौन सा 1 आया, ये वाला 1 आया, अब कौन सा 1 आएगा, ये वाला, 111 हो गया। अब 15 के पार्ट में 111 तो आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, तो 111 से छोटा, देखो आप अगर 15 का पारा बोलोगे तो 111 से छोटा होता है वो आता है 105, और 7 बार आता है, कितनी बार आता है, 7 बार। आप ये घटाओगे तो 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा,
6, ऊपर से कितना आएगा 0, तो 60। देखो आप ऊपर से संख्या लिखिए, 15 के पार्ट में 60 आता नहीं आता है, कितनी बार आता है 4 बार, तो 4 यहां लिख लो, 60 यहां लिख लो और इसको घटा दो। आया समझ में? बिल्कुल इजी है। जब भी ऊपर से कोई डिजिट लिखेंगे अगर वो डिवाइड नहीं होती है तो अगली संख्या लिखने से पहले वहां पे क्या लगा देंगे, आंसर जब लिखेंगे वहां पे क्या लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे। और क्वेश्चन करते हैं इसके। अब देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। अब जब भाग लगाते हैं तो आंसर पॉइंट में कैसे आता है वो वाले क्वेश्चन, उसके बाद वापस इसी के साथ पॉइंट वाले और जो भी हम सीख रहे थे जीरो वाले कि बीच जीरो लगेगा वो वाले क्वेश्चन वापस करते हैं। इसके बाद दोनों मिक्स होंगे वो क्वेश्चन। तो 351 में हम किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग लगाओगे तो बहुत इजी आपके लिए है। 3 नहीं आता है 2 के बार में, 3 से छोटा क्या आता है 2, कितनी बार 1 बार, ये घटा दो, 1 आगे ऊपर से कितना आएगा 5। 15 आता है 2 के बारे में, नहीं आता है, तो 15 से छोटा क्या आता है वो इसके नीचे लिख लो। 14 कितनी बार आता है 7 बार, ये घटा लिया। आप यहां से माइनस करोगे तो 1, अब ऊपर से नंबर कितना आएगा 1, अब कितना हो गया 11। तो 2 के बारे में 11 नहीं आता, तो इससे छोटा क्या आता है 10, कितनी बार आता है 5 बार, घटा दो 1। अब आगे संख्या भी नहीं है, जब आगे संख्या नहीं होती है खत्म हो गई संख्या। अब यहां से लिखने के लिए जब आगे संख्या नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, यहां पे पॉइंट लगा देंगे लास्ट में, और आगे कोई संख्या नहीं है तो अब यहां पे क्या लगा देंगे 0। तो 2 के पारे में 10 कितनी बार आता है 5 बार। इसका आंसर कितना हो जाएगा 175.5। अब ये वाला देखो आप नेक्स्ट 3 2 6 4, इसको डिवाइड करना है 5 से। तो देखो 5 का पारा में 32 आता है, नहीं आता, 32 नहीं आता है, तो 30 कितनी बार आता है 6 बार, घटा दो 2 आया 0, ऊपर से कितना आएगा 6, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0। 26, अब 26 आता है क्या 5 के पारे में, नहीं, तो 26 से छोटा क्या आता है 25, कितनी बार आता है 5 बार, 5 यहाँ लिख लो, घटा दो, ऊपर से कितना आ रहा है, क्या बच रहा है सिर्फ 4 यहाँ लिख लिया। तो देखो 5 के पावर में 14 नहीं आता है, तो 14 से छोटा क्या आता है 10 यहाँ लिख लो, कितनी बार 2 बार। अब कितना बचेगा, घटाएंगे तो 4 और ये 0। अब देखो यहाँ पे आगे कोई और संख्या है क्या लिखने के लिए, नहीं, ये घटाने पे कितना आ गया 4 आ गया। अब जब आगे कोई संख्या नहीं होती तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट, और यहाँ पे क्या लगा लेंगे 0। तो 5 के पारे में 40 कितनी बार आएगा 8 बार। तो इसका जो आंसर कितना हो गया 652.8। पॉइंट वाले उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे कि जब संख्या नहीं बची होती है तो क्या करेंगे, हम संख्या खत्म हो गई होगी तो आंसर पे पॉइंट लगा देंगे और नीचे क्या बढ़ा देंगे 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे और भी कुछ बचेगा तो एक बार पॉइंट लगा दिया तो इससे आगे हम 0 लगा सकते हैं। अब इसमें 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे, 0 वाले और पॉइंट वाले। अगला एग्जांपल देखो आप 3 4 6 1 में आपको भाग लगाना है 4 का, तो वापिस पॉइंट में आंसर आएंगे इसके भी 3 4 6 1। अब इसको समझ लो आप, 4 के पारे में 34 नहीं आता है, तो 34 से छोटा क्या आता है 32, कितनी बार आता है 8 बार। इसको घटा दो आप, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 3 गया तो 0। अब ऊपर से कितना आएगा 6। तो 4 के पारे में आप देखो 26 नहीं आता है, तो 26 से छोटा क्या आता है 24, कितनी बार आता है 6 बार। इसको घटा दो, 6 में से 4 गया तो 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब ऊपर से कितना आएगा 1। अब देखो 4 के बारे में 21 नहीं आता, 21 से छोटा क्या आता है 20, कितनी बार 5 बार, कितना बच रहा 1। अब देखो यहाँ पे कितना बचा 1, ऊपर लिखने के लिए कोई भी डिजिट अब नहीं है, ये 1 थी जो आ गई यहाँ पे। अब जब डिजिट नहीं होती खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं पॉइंट लगा के क्या लगाते हैं 0। अब ये कितना हो गया 10, 4 के बारे में 10 नहीं आता, 10 से छोटा क्या आता है 8, कितनी बार आता है 2 बार, 2 यहाँ लिख लेंगे। 10 में से आप 8 घटाओ कितना बचेगा 2। अब वापस संख्या बच रही तो एक बार पॉइंट लगा दिया, बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 बच रहा, ऊपर से लिखने के लिए कोई संख्या नहीं है, तो एक बार पॉइंट लगा दिया तो हम वापस क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं। तो 4 के पार्ट में 20 आता नहीं आता है, 20 आता है, तो 20 और आप इसको घटा दोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 0, और 20 कितनी बार आया 5 बार। तो इसका जो आंसर कितना हो गया 865.25।
आया समझ में? अगर एक बार पॉइंट लगा दिया तो फिर आप अगर और नीचे डिजिट बचते हैं तो वहां पे हम क्या लगा सकते हैं? जीरो लगाते हैं, जीरो लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, 4 2 5 8 में हम किसका भाग लगेंगे? 8 का। तो 4 2 5 8 4258 में हम 8 का भाग लगाएंगे। तो देखो 8 के पार्ट में अब देखो 40, 42 से छोटा क्या आएगा? 40 आएगा, नहीं आएगा? तो 40 यहाँ लिख देंगे। कितनी बार? 5 बार। घटाएंगे, 2 में से 0 जाएगा 2 और 4 में से 4 गया तो 0। ऊपर से कितना आ गया? 5। अगली डिजिट अब 25 है, तो 25 से छोटा क्या आता है 8 के पार्ट में? 24। 24 यहाँ लिख लो। कितनी बार? 3 बार। ये घटा देंगे, 5 में 4 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0। अब ऊपर से कितना आएगा? 8। तो ये कितना हो गया? 18। अब 8 के पारे में 18 नहीं आता है, 18 से छोटा क्या आता है? 16। तो 16 यहाँ लिख लो। कितनी बार? 2 बार। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब आप देखो यहाँ पे 2 बच रहा, आगे कोई डिजिट है क्या लिखने के लिए? नहीं। जब आगे कोई डिजिट नहीं होती तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट। अगर आगे डिजिट होती तो हम लिख लेते, पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट लग गया तो अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? 0। तो 8 के पार्ट में 20 से छोटा क्या आता है? 16। कितनी बार? 2 बार। कितना बचेगा? 4। अब देखो पॉइंट यहाँ लगा लिया है तो अब संख्या बच के वापिस, तो वापिस क्या लगा सकते हैं? 0। अब 8 के बारे में 40 कितनी बार आता है? 5। तो ऑटो बन जाए 40। ये घटा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 532.25। अब देखो उसी टाइप का एक क्वेश्चन और, फिर ये जब क्वेश्चन करेंगे इसमें जो है जिसमें 0 लग रहा था वो टाइप का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोनों ही। 6 1 6 3, 6 1 6 3, इसमें आप किसका भाग लगाओगे? 5 का। तो 5 का अगर हम भाग लगाएंगे तो देखो 6 से कम क्या आता है? 5। कितनी बार? 1। तो 6 में से 5 घटाओगे तो 1, फिर 1। कितना हो गया? 11। 5 के पार्ट में 11 नहीं आता है तो 11 से छोटा 10 कितनी बार? 2 बार। कितना बचेगा? 1। ऊपर से कितना आ गया? 6 16। तो 16 से छोटा क्या था? 15। कितनी बार? 3। घटा दो 1 0। अब ऊपर से कितना आएगा? 3। तो 13 से छोटा क्या आता है? 10। कितनी बार? 2 बार। घटाओगे तो कितना बचेगा? 3। अब देखो यहाँ पे आगे कोई संख्या ही नहीं तो क्या बताया था आपको? पॉइंट लगा दो और क्या लगा दो? 0। तो 30 कितनी बार आता है 5 के बारे में? 6 बार। तो ये 6। ओके। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 6 4 2 में हम 4 का भाग लगाएंगे। 8 6 4 2 में हम किसका भाग लगाएंगे? 4 का। 4 के पार्ट में 8 कितनी बार आता है? 2 बार। ये घटा दिया 0। ऊपर से कितना आया? 6। 6 से छोटा क्या आता है 4 के पार्ट में? 4। कितनी बार? 1। घटा दो 2 बचा। अब ऊपर से कितना आएगा? 4। 24 कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब देखो ऊपर से कितना आ रहा है? 2। अब बताओ ऊपर से जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं और वो संख्या अगर इस संख्या से क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, तो हमने नियम में क्या पढ़ा था? क्या लगा लेंगे हम? 0 लगा लेंगे यहाँ पे। तो देखो ऊपर से हमने यहाँ पे 2 लिखा, ऊपर से क्या लिखा? 2। और ये संख्या क्या हो गई? इस संख्या से क्या हो गई? छोटी हो गई, तो यहाँ पे क्या लगा लिया? 0। अब बताओ ऊपर संख्या आई, भाग नहीं गया तो क्या लगा लिया? 0। अब बताओ यहाँ पे आगे कोई संख्या है क्या? नहीं, आगे कोई भी संख्या नहीं है। तो जब संख्या खत्म हो जाती है तो मैंने आपको क्या बताया था? क्या लगा लेंगे? पॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी इसके पीछे क्या लगा लेंगे? पॉइंट। और यहाँ पे क्या जाएगा? 0। अब 4 के पार्ट में 20 कितनी बार आएगा? 5 बार। आया समझ में? वापस समझ लो। ये घट गया 0 आया। ऊपर से कितना लिखा हमने? 2। जब ऊपर से कोई संख्या लिखने के बाद भाग नहीं होती है तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया? 0 लगा लिया था। फिर और आगे संख्या नहीं थी तो जब संख्या खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं? पॉइंट लगाने के बाद क्या लगा सकते हैं? 0। ठीक है। तो इस टाइप के हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, 9 7 6 4 में 8 का भाग लगना है। देखो मैं इतने क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं एक जैसे? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया आप सीख पाओगे। गणित प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तभी समझ में आ जाएगा, बाद में बत्ती गुल। तो यहाँ पे आप जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो यहाँ पे मैं काफी सारी प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको ये क्वेश्चन वापिस बिना देखे करने। क्वेश्चन देख लो यहाँ से आप कॉपी में, फिर उसको क्वेश्चन करो कि इसका आंसर कैसे सोल्व किया था हमने। तो उससे आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपके समझ में आएगा
और डाउट्स भी नहीं आएंगे। अब इसमें 8 का भाग लगाएंगे तो 8 का भाग 9, 9 से छोटा क्या आता है 8, कितनी बार, एक बार, कितना बच रहा है 1, 17, 16, कितना बचेगा 1, ऊपर से कितना आएगा 6, तो 16 कितनी बार आएगा वापिस 2 बार, ये घटा दो आप तो ये 16। अब ऊपर से कितना आया 4, देखो ऊपर से हमने कोई नंबर लिखा और ये भाग हो रहा है क्या, नहीं, तो हम क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं। फिर इसके बाद देखो आगे कोई संख्या है क्या लिखने के लिए, यहाँ पर नहीं, अगर अगले की संख्या होती लिखने के लिए तो हम वो यहाँ पे लिख लेते, लेकिन आगे कोई संख्या लिखने के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट, और उसके बाद क्या आ जाएगा 0। तो 40 कितनी बार आता है 8 के पार्ट में 5 बार, तो इसका आंसर ही हो गया। अब ये वाला देखो, 4, 5, 6, 7 में हम 6 का भाग लगाएंगे। एक बार पॉइंट लगा दिया आपने तो फिर हम 0 0 लगा सकते हैं जितनी बार चाहिए उतनी बार। जैसे उसके लिए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, 6 7 42, 45 से छोटा गया था 42 7 बार, 5 में 2 गया 3, 4 में 4 गया तो 0, ऊपर से कितना आएगा 6, 36, 36 कितनी बार आता है 6 बार। देखो पहाड़ है 1 से 10 तक परफेक्ट होंगे तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे। 0 0, ऊपर से कितना आएगा 7, 7 में 6 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है सर, एक बार 6, अब कितना बचेगा 1। अब देखो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से ऊपर लिखने के लिए संख्या है क्या, नहीं, अगर आगे लिखने के लिए संख्या नहीं होती है तो हम क्या लगा लेते हैं पॉइंट। पॉइंट कब लगाएंगे, जब आगे से यहाँ पे लिखने के लिए संख्या नहीं होगी तब। और अगर हमने आगे से यहाँ पे संख्या लिख ली, जैसे इसमें यहाँ पे लिख ली थी, यहाँ पे संख्या 4 आ गया था और उससे भाग नहीं होती है तो क्या लगा लेते हैं 0। ओके, अब पॉइंट लगा लेते क्या लगा सकते हैं यहाँ पे 0। तो 6 से छोटा क्या आता है 10 के पार्ट, सॉरी 10 से छोटा क्या आता है 6 के पार्ट में 6, कितनी बार, एक बार, कितना आया 4। अब पॉइंट लगा लेते 0 लगा सकते हैं वापिस। 40, 40 से छोटा क्या आता है 36, कितना बचेगा 4, फिर 0, तो वापस 40 से छोटा क्या आता है 36। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये चलता ही रहेगा। और अब आपको समझ में आ चुका होगा वापस कितना बचेगा 4, 40, तो क्या 6 6 6 6 6 आता ही रहेगा। तो इसका आंसर हो गया ये 761.166। अब नेक्स्ट टाइप देखो, जब भी किसी भी संख्या में आपको 10 से भाग लगाना हो, 100 से, 1000, 10,000, इस तरीके की अगर संख्या से भाग लगाना होता है तो उनका जो आंसर है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट। इसमें 10 का भाग लगाने बैठना नहीं है, 100 का भाग लगाने बैठना नहीं, 1000 का भाग नहीं लगाना है, इनका आंसर क्या लिखेंगे डायरेक्ट। किस कंडीशन में, जब 10, 100, 1000, 10,000, मतलब एक लिखने के बाद सारी संख्या क्या रहेगी 0 0, उनका आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ समझो आप उनका आंसर कैसे लिखेंगे। जो लिख रखा है आगे उसको ऐसा कैसे लिख लेना है, 5 6 7 3, ऐसा कैसा लिख लिया। अब पीछे क्या लिखा है, सिर्फ 10 लिखा है, तो 10 में कितने 0 होते हैं 1, तो कुछ नहीं करना है, पीछे से एक संख्या छोड़ के क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, बस इतना सा काम करना आपको। फिर यहाँ पे कितना लिखा है 100, तो आगे वाला नंबर ऐसा कैसे लिख लो, 3 6 8 9 लिख लिया। कितने 0 इसमें 2 0, तो पीछे से 2 संख्या के बाद क्या लगा दो पॉइंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट। तीसरा, अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, कितने 0 इसमें 3, तो 1 2 3, इसका जो आंसर है हम लिख लेंगे 8 6 3 2 4, और यहां पर क्या लग जाएगा पॉइंट। अब इसमें देखो आगे क्या लिखा हुआ है 32, ध्यान रखना ये 100 0 10 जा रही इस साइड होना चाहिए जिससे भाग लगाते, ऐसा नहीं हो इधर होना, आप इसका आंसर ऐसे लिख दो, थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर ने तो ऐसा बताया था, मान लो क्वेश्चन में ऐसा है 100 में 32 का भाग लगाना है, तो 100 इस साइड होगा तो इस साइड जिससे भाग लगा दे वो संख्या होनी चाहिए, यूनिक। आप इसका आंसर जो जोश में ये लिख के आ जाओ, नहीं तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते टाइम भी पूरा ध्यान रखना है, सोते हुए क्वेश्चन नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 32 में किसका भाग लगाना है आपको 1000 का। अब इसमें कितने 0 है 3 0, तो 3 संख्या के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो अपने पास कितनी संख्या है, सिर्फ 2 ही संख्या है, तो क्या करेंगे एक और संख्या का बना देंगे आगे, और यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट। तो इसका आंसर कितना हो गया 0.032। जितने नीचे 0 है उतनी संख्या के बाद, सॉरी 3 0 तो पीछे से 3 संख्या के बाद क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे एक चीज समझना, वापिस 2 एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर वापिस क्या करेंगे, इसमें भी पॉइंट रहेगा तो फिर कैसे सोल्व करेंगे। तो 2 एग्जांपल और देख लो आप इसके, 3 5 8 7
100 का। बताओ आंसर क्या आएगा? अगर आप इसको 100 से भाग करोगे तो आंसर आएगा, आगे वाले डिजिट तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, कितने जीरो इसमें 2, तो यहां से 2 संख्या बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो इसका आंसर हो गया 3 5 35.87 35.87 96967। इसमें आपको लगाना है 10,000 का भाग, तो 96967 कितने जीरो इसमें काउंट करो 4, तो यहां से 1 2 3 4 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट। अब मान लो भाई वापस हम 10 100 1000 इस तरह की संख्या से भाग लगाएंगे, लेकिन देखो पहले तो क्या थी सिंपल संख्या थी, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किए उसमें क्या थी सिर्फ सिंपल संख्या लिखी हुई थी, जैसे 1 2 3 4 में मान लो आपको 100 का भाग लगाना है, तो 1 2 3 4 कितने जीरो है 2, तो यहां से हमने 2 संख्या के बाद क्या लगा दिया था पॉइंट। अब लेकिन यहाँ पे क्या है पहले से पॉइंट लगे हुए, पहले से क्या लगे हुए पॉइंट लगे हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो वापस आगे वाले डिजिट ऐसे कैसे लिख लेंगे 5 3 2 4 लिख लिया। अब इसमें कितना जीरो है 1 जीरो, तो एक संख्या के बाद पॉइंट यह लगना चाहिए, लेकिन देखो इस संख्या में क्या पहले से पॉइंट है, तो जहां पे पॉइंट होगा वो उससे इस साइड में चला जाएगा आगे की तरफ। कितने जीरो इसमें 1 जीरो, तो अभी पॉइंट इसमें कहां पे यहाँ पे, तो पॉइंट इसमें 1 जीरो है, तो पॉइंट एक संख्या कहां चला जाएगा आगे चला जाएगा, तो ये आंसर इसका ही हो जाएगा 53.24। अगर पॉइंट पहले से होगा नहीं होगा तो जितने जीरो है पीछे से उतनी संख्या छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट, लेकिन अगर पॉइंट पहले से मौजूद है तो उस पॉइंट को क्या कर देंगे हम आगे लगा देंगे। वापस इसको ऐसा कैसे लिख लो 6 7 8 9, इसमें पॉइंट अभी कहां है यहाँ पे 100 से भाग लगा रहे कितने जीरो इसमें 2 जीरो, तो क्या करेंगे इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे भेज देंगे, तो 2 डिजिट यहां से कहां आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 के बाद आ जाएगा, इसका आंसर ही हो जाएगा ये। तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, पॉइंट अभी कहां पे यहाँ पे कितने जीरो इसमें 3 जीरो, तो पॉइंट को कहां भेजना है 3 डिजिट आ गया, इसमें तो 3 डिजिट है ही नहीं आगे, एक ही संख्या है सिर्फ, तो यहाँ पे कितने जीरो लगा लेंगे 2 जीरो, क्योंकि हमें कितना संख्या आगे भेजना है 3 जीरो है, तो 3 संख्या आगे भेजना है, तो यहाँ पे तो 3 ही सिर्फ मतलब एक ही अंक है 3 लिखा हुआ है, सिर्फ ध्यान रखना 3 अंक आगे भेजना है, तो एक अंक है 2 कम पड़ रहे तो 2 यहाँ पे क्या लगा लेंगे जीरो, और यहाँ पे क्या लगा लेंगे पॉइंट, और उसके बाद भी क्या जाएगा जीरो। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो आप, जैसे मान लो एक क्वेश्चन 6 5 4 3 ये यहाँ पे पॉइंट है, हम क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं 100 से, और इसी को 6 5 4.3 को हम भाग लगा रहे 100 से, तो दोनों में क्या अंतर है ध्यान रखो, हम भाग लगाते हैं तो पॉइंट जो होता है वो इस साइड जाता है, और जब हम गुणा करते हैं तो पॉइंट जो होता है वो किस साइड आता है इस साइड, तो गुणा में क्या भाग में क्या नियम होता है, पहले तो इसको ऐसा कैसा लिख लो, लिख लिया, फिर अभी पॉइंट कहां पे यहाँ पे इसमें कितना जीरो 2, तो पॉइंट कहां जाएगा 2 डिजिट और आगे, अभी यहाँ पर है तो 2 डिजिट और आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.543। अब हम गुणा करते हैं, तो गुणा करने में मैंने आपको क्या बताया था, जब गुणा करेंगे तब पॉइंट को नहीं देखना है, तो अभी हम गुणा करेंगे तो पॉइंट को भूल जाएंगे, पॉइंट है ही नहीं, इसमें पीछे कितना जीरो है 2 जीरो, 2 जीरो लगा दो। अब इसमें कितना है 1 से इसको गुणा करेंगे 3 से तो 3, 1 का 4 से तो 4, 1 का 5 से तो 5, और 1 का 6 से करेंगे तो 6। अब कितने जीरो है 2, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे 2 जीरो 100 से गुणा करेंगे 2 जीरो आ जाएगा 3 4 5 6, सॉरी ये माफ करना, यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितने संख्या है सिर्फ एक संख्या है, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आएगा, गुणा में क्या होता है पॉइंट के पीछे कितनी संख्या एक, तो यहाँ पे ध्यान रखना भाग में क्या होता है पॉइंट उधर आगे चला जाएगा, और गुणा हम करते हैं तो पहले सिंपल गुणा कर लेंगे, और पॉइंट के पीछे कितनी संख्या लिखी एक, तो पीछे से एक संख्या बाद क्या लगा दिए पॉइंट लगा देंगे। अब भाग में क्या होता है पॉइंट किस साइड जाता है इस साइड, और गुणा में किस साइड आएगा इस साइड आएगा, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो आप आपका बेसिक नियम जब आपको समझा रखा है उसी टाइप से कर लेना। अब हम अगली क्लास जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम सीखेंगे गुणनखंड करना, और गुणनखंड करने से क्या सीख लेंगे हम एलसीएम सीख लेंगे, क्या सीख लेंगे एलसीएम मतलब लघुत्तम लेना, लघुत्तम लेना सीख लेंगे। उसके बाद हम भिन्नों वाली जोड़ बाकी करेंगे, बट्टे वाली जोड़ बाकी,
बहुत इजी है, वो तो सरल है। जैसे हमने ये सीखा था उस तरीके से बहुत इजी है वो, बस एक बार आपके समझ में आ जाएगा फिर आपको बहुत इजी लगेगा। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा बढ़िया प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप सीख पाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो आप बढ़िया प्रैक्टिस करो और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।